राजू जिस जंगल में लकड़ियां काटने जाता था वहाँ एक वीरान और पुराना कुआं भी था। ये कुआं इतना पुराना था कि पूरा गांव उसका नाम लेने से भी डरता था। लेकिन किसी ज़माने में यही कुआं जिंदगी की अलामत समझा जाता था। गांव के लोग उसी कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते और खेतों को सैराब करते थे। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते वही कुआं खौफ की अलामत बन गया और सब ने उसे आसेर ज़दा कुआं कहना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है इस कुएं के आसपास कुछ अजीब सा होने लगता है। दरख्तों की टहनियाँ बगैर हवा के हिलने लगती हैं और कोई अदेखी चीज़ वहाँ से घूमती रहती है। कहते हैं शाम के बाद वो कुआं जैसे जिंदा हो जाता है। जो भी बदकिस्मत मुसाफिर रात के वक्त वहाँ से गुजरता है वो रास्ता भटक जाता है और एक पुरअसरार आवाज़ उसे अपने नाम से पुकारती है। बुजुर्ग ये भी बताते थे कि कई बेकसूर जाने उसी कुएं ने निगल ली हैं। यही खौफ राजू के दिल में भी था, इसीलिए वो रोज जंगल जाता मगर सूरज ढलने से पहले वापस आ जाता था। राजू की उम्र तकरीबन 50 बरस थी। वो सीधा साधा मेहनती और गरीब आदमी था। सारा दिन जंगल में लकड़ियां काट कर गुजारता और शाम को घर लौटता। गुर्बत तो जैसे उसके नसीब में लिखी थी, मगर असल दुख उसकी बीवी थी जो हर रोज़ उसे ताने देती। वो कहती तुम्हारी कमाई बहुत कम है, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। ये अल्फाज राजू के दिल पर तीर की तरह लगते। जो कुछ भी वो दिन भर की मेहनत से कमाता बीवी फौरन छीन लेती। उसके कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे, मगर बीवी को उसकी परवाह ना थी। एक दिन जब राजू लकड़ियों का गुट्ठा उठाकर घर पहुंचा तो दरवाजे पर रुक गया। उसने सोचा क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? नहीं, अब मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने लिए रखूंगा ताकि नए कपड़े और जूते खरीद सकूं। राजू ने ऐसा ही किया। वो रोज़ थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा और बीवी से छुपाता रहा। आखिरकार एक दिन उसकी बीवी को पता चल गया। उसने राजू को पैसे गिनते देखा तो गुस्से से चिल्ला उठी, फौरन ये पैसे मुझे दे दो। राजू ने नरम लहजे में कहा, ये पैसे मैंने अपने कपड़े और जूते खरीदने के लिए जोड़े हैं। बीवी मजीद बिगड़ गई, तुम्हारी ये जुर्रत के मुझसे पैसे छुपाओ। ये कहकर वो उस पर झपट पड़ी। घर में हंगामा खड़ा हो गया। राजू का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। जिंदगी में पहली बार उसने सोचा कि अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगा। वो शाम के वक्त घर से निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। उसने जाते वक्त बस इतना कहा, मेरे पीछे मत आना, मगर उसकी बीवी हार मानने वाली ना थी। वो गधे पर सवार होकर पीछे पीछे चल दी। बीवी बड़बड़ाते हुए कह रही थी, यकीनन उसने दौलत छुपा रखी है, मैं देखती हूँ कहाँ जाता है। राजू को भी अंदाज़ा हो गया कि बीवी ताक़ुब कर रही है, मगर वो अनजान बना रहा। जंगल में पहुंचकर राजू लकड़ियाँ काटने लगा। बीवी इधर उधर घूमती हुई आखिरकार उसी पुराने कुएं तक जा पहुंची। वो भी कुएं में झांकने ही वाली थी कि राजू की आवाज़ गूंजी, खबरदार, इस कुएं के करीब मत जाना। मगर बीवी ने कोई परवाह ना की और एक कदम आगे बढ़ा दिया। अचानक कुएं से काले धुएं का बादल निकला और पलक झपकते ही वो औरत अंदर जा गिरी, जैसे कोई अंधी ताकत उसे खींच कर ले गई हो। राजू डरा हुआ था, मगर साथ ही दिल में बोला, ये औरत इस काबिल नहीं कि मैं उसके लिए कुछ करूं। वो गधे पर सवार होकर वापस घर आ गया। रात को उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, फिर कदमों की चाप और बीवी की सरगोशियाँ, मगर घर में और कोई ना था। उसे लगा बीवी अब भी मदद मांग रही है। अगले दिन वो डरते डरते दोबारा कुएं के पास गया। अंदर झांका तो कुछ नजर ना आया। उसी वक्त कुएं से अजीब आवाज़ें आईं, कभी किसी बीवी की चीखें और कभी किसी जानवर के गुर्राने की। राजू ने रस्सी डालकर कहा, अगर तुम जिंदा हो तो रस्सी पकड़ लो। कुछ देर बाद रस्सी तन गई। उसने पूरी ताकत लगाकर खींचा, मगर ऊपर एक खौफनाक जिन निकल आया। जिन ने कहा, डरो मत, तुमने मेरा बड़ा एहसान किया है। तुमने मुझे एक अजाब से छुड़वाया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजू हैरान हुआ, मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया है? जिन बोला, कल रात एक औरत कुएं में गिरी थी, उसने मेरा जीना दोहबर कर दिया। तुम्हारी रस्सी ने मुझे आज़ादी दी। जिन ने 3 पत्ते राजू को दिए और कहा, मैं बादशाह की बेटी के जिस्म में घुस जाऊंगा, वो बीमार होगी, कोई हकीम इलाज ना कर सकेगा, तुम ये पत्ते उसके माथे पर रख देना, वो फ़ौरन ठीक हो जाएगी और बादशाह तुम्हें इनाम देगा।
राजू ने हामी भरी और बीवी को वहीं छोड़कर वापस आ गया। अगले दिन बादशाह की बेटी वाकई बीमार पड़ गई। सब हकीम, आलिम और नजूमी नाकाम हो गए। राजू ने महल जाकर शहजादी के माथे पर पत्ते रखे। शहजादी फौरन तंदुरुस्त हो गई। बादशाह ने खुश होकर दौलत और इज्जत से नवाजा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी भी बीमार हो गई। राजू वहां भी गया, मगर इस बार वही जिन सामने आ गया और बोला, अब मैं तुम्हारा मकरूज नहीं, अगर कुछ किया तो दोनों शहजादियां ले जाऊंगा। राजू ने चालाकी से कहा, तुम चाहो तो मेरी बीवी को भी ले जाओ। वही औरत कुएं में गिरी थी। ये सुनकर जिन घबरा गया और वहां से गायब हो गया। यूं दोनों शहजादियां बच गईं और राजू को भी इनाम मिला। राजू को आखिरकार एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसे मिला है दरअसल उसकी बीवी की वजह से है। वो वापस गया, रस्सी डालकर बीवी को निकाला। घर लौटने पर बीवी ने फिर उसे बुरा भला कहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता दोनों का रवैया बदल गया और वो खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।